सुबह वाली क्लास रिकॉर्ड हुई थी। मैंने चेक नहीं किया, तुम लोग चेक कर लेना एक बार। कोई और नहीं चेक किया? एनीवन? क्या वो मतलब क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी? अरे यार, ऐसा ना बोलो, तुम लोग डबल मेहनत हो जा रही है। तुम लोगों ने चेक किया था रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी? सुबह वाला जो भी क्लास एक जो भी क्लास जो भी बच्चा क्लास ज्वाइन किया करना, बस एक बार हमको देख लिया करो कि क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। बाद में बड़ा लॉस हो जाता है, डबल मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। बताओ, इतना मेहनत से उसको बताए। चलो ठीक है, उसको पीडीएफ से पढ़ा देंगे और क्या। चलो, एबीए ब्लड ग्रुप क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। और इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताओगे क्या? द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप टाइप सिस्टम। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो अब क्या करेंगे, फिर से उसको लेंगे कल सुबह 20 मिनट पहले, और उसको बाद में 20 मिनट बाद तक लेके चलेंगे, ठीक है। तो एबीए ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, बहुत ही और तुम लोग को ध्यान देना चाहिए ना कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाकी बच्चों का तो लॉस हो जाता है ना, मेहनत डबल करनी पड़ती है। द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप टाइप सिस्टम इन ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इसके ढेर सारे मल्टीपल एलीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट बताओगे क्या कि एबीओ एबीओ ब्लड टाइप एबीओ ब्लड टाइप is an example of is an example of multiple alleles, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बताया कि भैया जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन में। और बताओगे जो एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप सिस्टम होता है ये मल्टीपल एलील का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको टेबल में बना दोगे एकदम अच्छे से कि अगर रेड ब्लड सेल्स लिखते जाओ, रेड ब्लड सेल टाइप, ठीक है, बॉक्स बना लो। और इसका अगर एंटीबॉडीज लिखना है तो क्या होगा? एंटी बॉडीज इन प्लाज्मा, ठीक है। और एंटीजन इन रेड ब्लड सेल, क्या क्या एंटीजन प्रेजेंट रहता है? एंटीजन इन रेड ब्लड सेल, ठीक है।
आपने क्या करना है, आपने बताया कि भैया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है और ये मल्टीपल एलील का एग्जांपल है। यहाँ टेबल बनाओगे, टेबल में एक तरफ लिखोगे रेड ब्लड सेल टाइप कौन सा है, ए है कि बी है कि मतलब ए बी है कि ओ है। फिर उसके बाद बताओगे उस अगर जो भी ए रहेगा तो उसके अंदर एंटीबॉडीज कौन सा रहेगा। फिर उसके बाद लिखोगे कि नीचे लिखोगे एंटीजन कौन सा रहेगा। तो पहला लिखोगे कि ग्रुप ए ब्लड ग्रुप अगर ए रहता है, फिर ग्रुप क्या रहेगा, अगर ग्रुप बी रहेगा, फिर ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ए बी रहता है। फिर उसके बाद ग्रुप कौन सा होगा, अगर ग्रुप ओ रहेगा तो क्या होगा। तो बताओगे जो ए रहेगा, अगर ग्रुप ए है तो इसके अंदर रेड ब्लड सेल टाइप कौन सा होगा, तो ए टाइप का होगा, तो ऐसे बना दोगे। ठीक है। अगर बी रहेगा तो इस तरीके से बी बना दोगे। डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर दिखाना। ठीक है। अगर ए बी रहेगा तो आप ए बी लिख के दिखा देना कि भाई रेड ब्लड सेल टाइप क्या है, ए बी टाइप में है। ठीक है। और ओ रहेगा तो यहाँ ओ लिख के बता देना। ठीक है। इसको हम टेबल के फॉर्म में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, कोई कोई परेशानी। उसके बाद अगर एंटीबॉडीज के बारे में बात किया जाए, तो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा फॉर्म में यहाँ पे क्या रहेगा, तो बताओगे एंटी, यहाँ पे क्या रहेगा, एंटी बी रहता है। और यहाँ पे जो एंटीबॉडी प्लाज्मा में रहता है ब्लड ग्रुप बी में यहाँ पे रहता है क्या, इस जस्ट उल्टा एंटी ए रहता है। यहाँ पे जो एंटीबॉडी रहता है यहाँ पे नन रहता है, यहाँ लिखोगे नन रहेगा। और यहाँ ओ ग्रुप में क्या रहेगा, कहोगे यहाँ पे एंटीबॉडीज ए रहता है और एंटीबॉडीज क्या रहेगा, यहाँ पे बी दोनों रहता है। पहले वाले में, पहले ब्लड ब्लड ग्रुप ए में क्या रहता है, रेड ब्लड सेल टाइप कौन सा रहता है, तो इसमें ए टाइप रहता है, बी में बी टाइप रहता है, ए बी में ए बी टाइप में रहता है, ओ में ओ टाइप रहता है। एंटीबॉडीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ए में क्या रहेगा, एंटी बी रहता है, बी में क्या रहता है, एंटी ए रहता है। इसमें क्या रहेगा, नन रहेगा। इसमें क्या रहेगा, ओ में एंटी एंटी ए आई रहेगा और एंटी बी आई रहेगा। ठीक है। या ए एंटी ए बोलो या एंटी बी बोलो। ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे एंटीजन जो रहेगा इसके अंदर कौन कौन सा रहेगा, तो कहोगे इसके अंदर ए एंटीजन रहेगा और इसके अंदर क्या रहेगा, बी एंटीजन रहेगा। और इसके अंदर क्या रहेगा, ए एंड बी दोनों एंटीजन रहेंगे। और इसमें एंटीजन कौन सा रहेगा, तो इसमें एंटीजन कहोगे नन। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटीबॉडीज के अंदर एंटीबॉडीज ए एंटीबॉडीज बी पाया जाता है। ठीक है। यहाँ आप इस टेबल को प्रॉपर बना लेना। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। ठीक है। दिख नहीं रहा है ग्राफ, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। ग्राफ सर नहीं हुई है, बता रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा नहीं हुआ ग्राफ सर, थोड़ा कौन सा ग्राफ, ग्राफ। पहले ये कंप्लीट कर लो। ठीक है, यहाँ तक हुआ, आगे बढ़े। जो पीपीटी शो कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमको पहले करा लेने दो, इसके बाद हम बताते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया। अब बताते हैं क्या, इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ पढ़ाते हैं। इसके आगे फिर लिखोगे ध्यान से। ठीक है। अब इसी में आप हेडिंग डालोगे इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ। अभी जूम हो जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ में बताओगे, यहाँ पे एक टेबल बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे ब्लड टाइप। ठीक है, क्या ब्लड टाइप है। और दूसरा टेबल बताओगे इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा। और तीसरा कंफर्मेशन ऑफ ब्लड ग्रुप।
नहीं लिख पाए थे? लो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो 1 मिनट में। लिया? और ऊपर कर देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो, अब इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ सिस्टम के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें मान लेते हैं हमारे ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ए होता है, एक बी होता है, ए बी होता है, और एक हमारे पास ओ टाइप होता है। और इसका जो जीनोटाइप होता है वो क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। जीनोटाइप के बारे में अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो अगर यहाँ पे आई ए और एंटीजन आई जीरो रहता है, ठीक है, आई जीरो रहता है। अगर दूसरा, देखो ब्लॉक ब्लॉक बना के करना अच्छे से, आसान है। उसके बाद हम टेबल बना के कराइएगा ताकि नंबर अच्छा मिले। आई ए मिले और आई मिले, और उसके बाद क्या मिलेगा, नीचे मिल गया, इसके अंदर पॉसिबल है आई ए मिले, तो हमें क्या ब्लड ग्रुप मिलेगा, तो कहोगे ए ब्लड ग्रुप मिलेगा। और आई ए और आई रहेगा तो क्या मिलेगा, एओ टाइप में मिलेगा। क्या मिलेगा, एओ टाइप में। तो इसके अंदर जो कंफर्मेशन ऑफ ब्लड ग्रुप रहेगा वो क्या मिलेगा, कहोगे या तो ए ब्लड ग्रुप रहेगा जो F1 जनरेशन में, या तो ओ ब्लड ग्रुप रहेगा। अगर बी लेते हैं तो बी में क्या होगा, आई बी रहेगा और आई जीरो रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, आई ए आई जीरो है और आई ए रहेगा, तो आई ए आई जीरो रहेगा तो एओ टाइप मिलेगा, और आई ए रहेगा तो ए मिलेगा। तो या ए ब्लड ग्रुप मिलेगा, ओ मिलेगा। और बी में बात करें तो इसमें भी वही लिखोगे, अगर आई बी एंटीजन मिलता है और आई जीरो एंटीजन मिलेगा। देखो हमेशा ए में जरूर आई ए रहेगा और आई जीरो जरूर रहेगा, बी में भी आई बी और आई जीरो जरूर रहेगा, मतलब दोनों में आई जीरो जरूर आपको देखने मिलता, तभी आपको ए मिलता है। तो देखो आई ए में कौन कौन सा एंटीजन होगा, आई ए होगा, आई जीरो रहेगा, या फिर आई ए दोनों होगा। ठीक है, बी में आई बी होगा, आई जीरो रहेगा, या फिर आई बी रहेगा, आई बी रहेगा। तो आई बी अगर आई जीरो रहता है तो क्या मिलेगा, बीओ टाइप मिलेगा, और आई बी रहेगा तो बीबी टाइप मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ब्लड ग्रुप क्या पॉसिबल है, या तो बी पॉसिबल या तो ओ पॉसिबल है। अगर ए बी के बारे में बात की जाए तो इसमें ए बी में ना आई जीरो नहीं कभी मिलता है, तो इसमें क्या मिलता है, आई ए मिलेगा और आई बी मिलेगा, बस दुइयठ मिलेगा। और ये ए बी टाइप बनाएगा, और इसमें पॉसिबल क्या है, या तो ए मिलेगा, या तो बी मिलेगा, या फिर या तो ए बी मिलेगा। ठीक है, 3 कंफर्मेशन ब्लड ग्रुप को कंफर्म किया जा सकता है। ओम बात किया तो इसके अंदर क्या रहता है, आई जीरो पाया जाता है, दोनों एंटीजन आई जीरो पाया जाता है। तो इसके अंदर क्या मिलेगा, जीनोटाइप क्या रहेगा, ओ ही टाइप मिलेंगे। और यहाँ पे जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप जो मिलने वाले हैं इसमें ओ टाइप मिलेगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बस खाली याद रखिएगा कि ए का जो एंटीजन होता है वो क्या होता है, तो कहोगे कि आई ए होता है और आई जीरो होता है। बी का जो एंटीजन होता है क्या होता है, आई बी होता है और आई जीरो होता है। ए बी का जो एंटीजन होता है वो क्या होता है, आई ए होता है और आई बी होता है। और अगर हम लोग ओ का एंटीजन बारे में बात किया जाए तो ओ का एंटीजन होता है आई जीरो होता है, आई जीरो होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर ये कर लिए तो आप यहाँ से क्वेश्चन आराम से एग्जाम में कुछ भी बना के दिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो यानी कि आपने ऊपर वाला टेबल पढ़ा, इससे आपको ये कंफर्म हुआ कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जा सकता है। तो टेबल बना के आप ये लिख सकते हो यहाँ पे कि भैया इसके अंदर क्या मिलेगा, आई ए मिलेगा, आई बी मिलेगा और आई जीरो टाइप मिलेगा। वैसे 3 इधर कर लिया, क्या आई ए बता देना, आई बी मिलेगा और आई जीरो मिलेगा। ठीक है, अब ऊपर क्या, आई ए है, फिर आई ए है, फिर क्या है, आई ए है, फिर आई बी है, फिर क्या है, आई ए है और आई जीरो है। इसके अंदर क्या करोगे, ऊपर की तरफ से क्या आ रहा है, आई ए आ रहा है, नीचे की इधर की तरफ से क्या आ रहा है, आई बी मिल रहा है। ऊपर की तरफ से क्या मिल रहा है, आई बी मिल रहा है, इधर की तरफ से क्या मिल रहा है, आई बी मिल रहा है। इधर की तरफ से क्या मिल रहा है, आई बी मिल रहा है, ऊपर की तरफ से क्या मिल रहा है, आई जीरो मिल रहा है। फिर ऊपर की तरफ से क्या मिल रहा है, आई ए मिल रहा है, इधर की तरफ क्या मिल रहा है, आई जीरो एंटीजन मिल रहा है। ऊपर से क्या मिल रहा है, आई बी मिल रहा है, और आई बी मिल रहा है, और इधर की तरफ क्या मिल रहा है, आई जीरो एंटीजन मिल रहा है। यहाँ से क्या मिला, आई जीरो एंटीजन मिल रहा है, आई जीरो एंटीजन। तो पहले वाले बॉक्स से क्या आया, आई है तो ए ब्लड ग्रुप सिस्टम मिला। इससे क्या मिला, ए बी मिला। इससे क्या मिला, ए मिला। इससे क्या मिला, ए बी मिला। इससे क्या मिला, बी मिला। इससे क्या मिला, बी मिला। यहाँ से क्या मिला, ए ब्लड ग्रुप मिला। यहाँ से क्या मिला, बी ब्लड ग्रुप मिला। यहाँ से क्या मिला, ओ ब्लड ग्रुप मिला। यानी कि आपने जब इनहेरिटेंस देखा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का, तो इसके अंदर पहले टेबल में आपको ए ब्लड ग्रुप सिस्टम मिला, फिर ए बी मिला, फिर उसके बाद ए मिला, फिर बीच में क्या मिला, ए बी मिला, फिर उसके बाद बी मिला, फिर उसके बाद बी मिला, फिर नीचे की तरफ क्या मिला, ए मिला, फिर बी मिला और ओ मिला।
ये आपको जब दोनों आपका जब बेसिकली जब क्रॉस करवाए किसके किसके बीच में, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर, तो हमें इतने पॉसिबल ब्लड ग्रुप ह्यूमन सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। तो इतना भी लिखोगे तो आपको प्रॉपर अच्छा मार्क्स दिया जाएगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रॉपर यहाँ से तैयार कर लेना। आगे बढ़े। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अमन दृष्टि हो गया? आगे बढ़े। हाँ ऐसे ही लिखना एग्जाम में। हेलो, एग्जाम में ऐसे लिखना, इसमें मार्क्स अच्छा मिलता है। ज्यादा पोथी पत्र मत देना, क्योंकि ये भी ब्लड ग्रुप सिस्टम में पोथी पत्र दोगे ना तो गड़बड़ा जाएगा काम। इसमें इस तरीके से एग्जाम्पल देके दिखाओगे, टेबल बना के दिखा दोगे तो नंबर अच्छा देते हैं। ठीक है। क्लियर है? अब आगे बढ़ो। अब यहाँ पे लिखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या, मैन के अंदर क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन इन फ्रूट फ्लाई या फिर ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है उसको देख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं, आपने ऑलरेडी क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में कुछ ना कुछ देखा है, सुना है और पढ़ाया भी है मैंने इसके पिछले क्लास में। तो बताओगे अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल according to chromosomal theory according to chromosomal theory of sex determination according to the chromosomal theory of sex determination two type of chromosomes, two type of chromosome। ठीक है, वो टू टाइप कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं तो बताओगे, दैट इज पहला होता है ऑटोसोम जो आप लोगों ने पढ़ा है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। पहला क्या होता है, ऑटोसोम होता है, और दूसरा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो कि दोनों के दोनों आपको इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहते हैं। मेल में भी फीमेल प्रेजेंट रहता है और फीमेल में भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन दोनों के अंदर डिफर करता है, अलग अलग रहता है। मेल में क्या होता है, एक्स वाई पाया जाता है, फीमेल में एक्स एक्स पाई जाती है। तो यहीं पे लिख दोगे क्या, आर प्रेजेंट इन ईच इंडिविजुअल। ठीक है, एंड द मेल एंड फीमेल and the male and female individual differ in their sex chromosomes। तो आपको पता है कि मेल में क्या पाया जाता है, तो बताओ कि मेल में पाया जाता है एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, और जो फीमेल में पाया जाता है वो, सॉरी, फीमेल में एक्स एक्स पाया जाता है और मेल में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऑलरेडी यहाँ तक पढ़े थे आप लोगों ने, कुछ पॉइंट तक आप लोगों ने पढ़ा था। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में आप पूरा दिखाओगे क्या होता है, फिर मेल में और बेसिकली ह्यूमन में क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, प्लांट में क्या पाया जाता है, पूरा इसको एलोबोरेट करके बताओगे। तो बताओगे अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये दो तरीके का होता है, एक ऑटोसोम होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं इंडिविजुअल में, मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है। मेल में जो क्रोमोसोम्स होता है एक्स एक्स होता है, फीमेल सॉरी एक्स वाई होता है, और फीमेल जो होता है एक्स एक्स होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी?
ध्यान वही बताओगे कि बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो डायोसियस होते हैं, यानी कि वो हेट्रोमार्फिक होते हैं, पेयर में होते हैं, तो वहां पे आपको बेसिकली आइडेंटिफाइड सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में एलेबोरेट करके लिखोगे। हम्म। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे लिखोगे इन, आज लिखवाना पड़ रहा है ना, पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहे हैं। इन मेनी एनिमल, इन मेनी एनिमल एंड इन सम डायोसियस प्लांट, एंड इन सम डायोसियस प्लांट, in many animal and some dioecious plant, a heteromorphic pair of chromosomes has been identified responsible for sex determination। देखो, पहले आपने बताया कि अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स इनहेरिटेंस, यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक ऑटोसोम होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। फिर बताया कि आपको इंडिविजुअल मेल और फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। फिर बताओ कि ये जो थियरी होती है वो बहुत से एनिमल और बहुत से डायोसियस प्लांट में हेट्रोमार्फिक पेयर में देखने के लिए मिलता है। यानी कि जो क्रोमोसोम्स होगा, होमो नहीं होगा, हेट्रोमार्फिक पेयर में रहेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन में, हमें पता करने में कि इसका क्या मेल है कि फीमेल है, सेक्स डिटर्मिनेशन में पूरी तरीके से मदद करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे, यहाँ पे इसके आगे एक हेडिंग डालोगे, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन फ्रूट फ्लाई। क्या होगा? सेक्स डिटर्मिनेशन इन फ्रूट फ्लाई। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन फ्रूट फ्लाई एंड ह्यूमन बींग्स का हेडिंग डालोगे, एंड ह्यूमन बींग्स में। पहले आपने बताया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, अब यहाँ पे हेडिंग डालोगे कैसे हम पता करते हैं फ्रूट फ्लाई के अंदर और ह्यूमन बींग के अंदर कि क्या, कैसे सेक्स डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग इसको पता करने वाले हैं कि, सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हेडिंग क्या डाले हो, सेक्स डिटर्मिनेशन इन फ्रूट फ्लाई। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लिया? यहाँ तक ले लिया, आगे बढ़े? स्क्रीनशॉट सभी लोगों ने लिया? अब कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं यहाँ पे, तो बताओगे इन ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई, इन ड्रोसोफिला द फीमेल, द फीमेल हैज, द फीमेल हैज टू एक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल ड्रोसोफिला के अंदर जो फीमेल होता है उसके पास दो एक्स क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, वेयर एज इन मेल, वेयर एज द मेल, मेल के पास क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है, एक्स वाई, एंड हैज वन एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, एंड अदर, एंड अदर वाई या अदर मार्फोलॉजिकली, अदर मार्फोलॉजिकली, अदर मार्फोलॉजिकली वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो आपने सेक्स डिटर्मिनेशन इन बेसिकली ड्रोसोफिला और ह्यूमन में हेडिंग डाले और बताया कि ड्रोसोफिला के फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स होता है और मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है, जिसके अंदर एक एक्स होता है, एक वाई होता है, जो कि मार्फोलॉजिकली सेम होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताओगे इन मैन, इन मैन हैज 23 पेयर,
23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। मैन के अंदर क्या होता है, 23 पेयर से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? मैन के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विथ 22 लाइक होमोलोगस होते हैं, 22 होमोलोगस होते हैं। और एक जो होता है, जो 22 प्लस एक्स, एक्स जो होता है, जो एक होता है, और जो वन क्रोमोसोम्स होता है वो हेट्रोमार्फिक होता है। एंड वन हेट्रोमार्फिक पेयर एसोसिएटेड विथ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे आप पॉइंट डाल के बताओगे कि फीमेल और मेल के पास क्या होता है। फीमेल हो गया और मेल हो गया। अगर फीमेल है तो इसके पास जो जीनोटाइप होगा, इसके पास जो जीनोटाइप होगा वो एक्स एक्स होगा। और मेल है, इसके पास जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, आई होगा। ठीक है, तो इसके पास बताओगे डू नॉट हैव वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, और इस जीन के पास क्या होगा, इस जीन के पास क्या होगा, कौन लिखोगे, हैव वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो पहले आपने पढ़ा सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, फिर आपने बताया कि भैया दो एग्जांपल है, ड्रोसोफिला में पढ़ते हैं और मैन में पढ़ते हैं। आपने ड्रोसोफिला को पैराग्राफ में लिख के बता दिया और मैन में भी आपने पैराग्राफ में लिख के बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और यहाँ पे क्रॉस बना के दिखा सकते हो कि एक्स एक्स अगर फीमेल है और एक्स वाई अगर हमारे पास मेल है, दोनों का क्रॉस बनाओगे तो यहाँ पे लिखोगे एक्स एक्स, इधर लिख दोगे एक्स वाई, तो क्या प्रोजनी बनेगी, एक्स 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 वाई और एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, या तो मेल मिलेगा प्रोजनी में या तो फीमेल मिलेगी। डॉटर जो भी मिलेगा, या तो मेल डॉटर मिले या फीमेल मिलेगी या मेल मिलेगा, मतलब प्रोजनी में। तो यहाँ पे आप इसको लिख के बता सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अभी तुम लोग व्हाट्सएप पे जुड़ोगे प्रैक्टिकल के लिए 10 मिनट के लिए। ठीक है, यहाँ तक लिख के ग्रुप में शेयर कर देना तुम लोग।